नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस की जो सेकंड पारी के अंदर पेपर हुआ था 6/11/2020 के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें से हमारे जो वीडियो के करंट अफेयर से संबंधित 6% सेम से सेम मिले, जो अभी बताऊँगा आपको मैं। तो आप अगर कल आपका पेपर है 8 तारीख को या सेकंड पारी के अंदर हो, तो आप वीडियो नंबर 1 से लगाकर 6 तक हमारे चैनल पर ज़रूर देखें। आप एक सीमित समय के अंदर लगभग 2-3% मिले या 4% जो भी मिले आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए। किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की कार्रवाई पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय या उप निदेशक महिला बाल विकास में कर सकते हैं? तो उसके अंदर आएगा आपका घरेलू हिस्सा से महिलाओं को संरक्षण। इस यानी घरेलू हिस्सा से कोई भी मामला हो तो पुलिस न्यायालय, उप निदेशक और महिला बाल विकास के अंदर कर सकते हैं। ये मैंने वीडियो नंबर 6 के अंदर इनका जिक्र किया था। हाँ, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास किस वर्ष अधिनियम पारित किया? एक पूरा अधिनियम की जो मैंने सन का अकॉर्डिंग वीडियो नंबर 4 के अंदर किया, तो 2018 के अंदर रोकथाम अधिनियम बना था। तो मानव तस्करी के, ठीक है, ये जो हमने मूल अधिकार के अंदर भी पढ़ाया था, ये भी देख लेना आप। मूल अधिकार से संबंधित 1% फिक्स आता है, ठीक है। धारा 376A ये डबल बार रिपीट हुआ था, फर्स्ट पारी के अंदर भी आया था और सेकंड के अंदर भी। स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमका कर या उसके परिजनों द्वारा मृत्यु का भय दिखाकर ऐसे करके क्या है, बलात्कार की श्रेणी में 376A आता है। इससे पहले 376 के बारे में पूछा था। अब ध्यान रखना 376D, इनका संबंध है सामूहिक बलात्कार। सामूहिक बलात्कार ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, आगे एक प्रश्न आया था, सही मेल करो। धारा 376B का संबंध है पति द्वारा अपने पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान, यानी तलाक के दौरान मैथुन की क्रिया, यानी उस समय बलात्कार की घटना होती, तो धारा 376B का वहाँ पर उसके मुकदमा लगा। अब डी का आप ध्यान रखना, अगला चैप्टर 354A का प्रावधान यौन उत्पीड़न के लिए सजा। 354A का प्रावधान है यौन उत्पीड़न के लिए सजा का, ठीक है दोस्तों। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की के वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम में रहता है, उसको 7 साल की सजा है। कितनी है? 7 साल की सजा के बारे में प्रावधान किया गया है। अब रही बात है पूर्व गर्भावस्था व PCPNDT एक्ट के बारे में बताया था मैंने, लिंग जांच परीक्षण के बारे में। ये पूरा सविस्तार बताया था। ये कब PCPNDT एक्ट जो अधिनियम बना था 1994 को बना था, के तहत कोई निजी लैब या डॉक्टर ऐसे कार्य करता है, उससे सजा का प्रावधान है 3 से 5 साल की सजा और 10 से 50,000 जुर्माना। ये हर जगह लिखा हुआ है। ये हर हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट जो रोडवेजों के अंदर, या हर जगह जो आपको ऐड के माध्यम से ये पता चल जाएगा, 10 से 50,000 जुर्माना और 3 से 5 साल की सजा, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से, वर्तमान में, ये आप देख के रिपीट करके जाना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखो। वर्तमान में 2019 में निर्वाचित लोकसभा, ये कल पूछा हुआ एग्जाम के अंदर है। हाँ, वर्तमान में लोकसभा, वर्तमान में 2019 में निर्वाचित लोकसभा में राजस्थान से चुने गए सदस्यों की संख्या, सदस्य, यानी वो है 25। यानी वर्तमान में जो राजस्थान से निर्वाचित लोकसभा की बात करते हैं उसमें कितने सदस्य? 25, ठीक है। अगर राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा सीटें बात करते हैं, तो 10 सीटें, ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब रही बात, अगला क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिकारी, दहेज निषेध अधिकारी, दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति, दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत किया, यानी किस धारा के तहत की जाती है? धारा 8 के तहत।
धारा 8 के तहत। ये देश निषेध अधिनियम 1961 के अंदर मैंने पूरा बताया था इसके बारे में, वो भी आप वीडियो के अंदर देखना। दिसंबर 2019 तक के अनुसार कौन राजस्थान के राज्यपाल रहे? तो कलराज मिश्र। अब रही बात, इसमें वर्तमान में पूछ सकते हैं अब वापस, तो वर्तमान में है राम नाईक। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न आया था जयपुर की महारानी गायत्री देवी, जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष में पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी? वो बनी थी आपकी 1962 के अंदर, सबसे पहले बात है 1962। अब रही बात, अगला प्रश्न पूछा था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? बजरंग पूनिया को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कल, संसदीय चुनाव 2019 में निम्नलिखित भारत में किस राजनीतिक दल के विजय प्राप्त की? यानी संसद का जो चुनाव हुआ, संसदीय चुनाव 2019 में केंद्र के अंदर जो सरकार बनी, केंद्र में सरकार बनी वो है बीजेपी की। किसकी? बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अब रही बात है अगला प्रश्न, अब जो आप इनका देख के जाना कितनी सीटें मिली। ठीक है, और मंत्री, जैसे राजस्थान का कौन सा मंत्री कैबिनेट के अंदर बना? गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में। तो ऐसे मतलब आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न कल पूछा था, उसके बाद में पूछा था प्रोजेक्ट टाइगर। ये विकास शर्मा यूट्यूब चैनल पर मैंने पढ़ाया था राजस्थान का भूगोल के बारे में, उसमें हूबहू पर्सन सेम। ठीक है, इसके साथ मैंने पढ़ाया था राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर, जो राष्ट्रीय बाघ परियोजना के अंदर पढ़ाया था, उसके अंदर भी ये प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ाया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम। आप देखो, बाघ संरक्षण कार्यक्रम 1973 कब बना था? 1973। अब उसके बाद में एक प्रश्न और आया था, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा के अंदर पूछा, तो अब लोकसभा का ध्यान रखना। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ये भी ध्यान रखना। अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। ठीक है, अब रही बात आगे, इसके बाद में और कौन सा पूछा? दिसंबर 2019, ये कल पूछा, और आगे कैसे पूछ सकते हैं इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। यानी ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बार बार मैं बताता रहूँगा कि जैसे मान लो लोकसभा के बारे में पूछा, अब सीटें के बारे में जैसे राजस्थान की पूछ ली, तो अब पूछेंगे लोकसभा के अंतर्गत वर्तमान में कितनी सीटें हैं टोटल, और अधिकतम कितनी हो सकती है, जैसे 552 का जिक्र किया गया। ठीक है, हाँ। उसके बाद में अगला प्रश्न, दिसंबर 2019 तक के अनुसार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता
विपक्ष के नेता कौन है? विपक्ष के नेता की बात करते हैं वो है गुलाब चंद कटारिया। दिसंबर 2019 तक की बात है, उस यानी गुलाब चंद कटारिया, ठीक है, गुलाब चंद कटारिया थे जो पूर्व गृह मंत्री थे राजस्थान के। अब रही बात है अगला प्रश्न, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से संबंधित कैसे प्रश्न पूछते हैं और वो उनकी जो आंसर की आप मिलाते रहना कौन कौन सा आपके सही है। किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है? किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा गया है? यानी वो है कोटा। कौन सा है? कोटा। अब रही बात अगला प्रश्न, कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो उसके अंदर कौन सी चित्रकला नहीं है? तो उसमें कांगड़ा नहीं है। कौन सी चित्रकला शैली नहीं है वो आप प्रश्न देखना, उसमें कांगड़ा शैली नहीं है, कांगड़ा शैली, ठीक है। ये आपके नॉलेज के लिए करवा रहा हूँ। मान लो किसी के पास आंसर की अभी तक नहीं पहुँची या जो नहीं मिला पाए उनके लिए। कौन सा नेता बाबोसा कहलाते हैं? यानी नेता बाबोसा, बाबोसा नाम से भैरू सिंह शेखावत हुए थे, भैरू सिंह शेखावत। अब क्या पूछ सकते हैं आपको इसके अंदर? पूछ सकते हैं भैरू सिंह शेखावत राजस्थान के कब मुख्यमंत्री, कौन से नंबर मुख्यमंत्री रहे, और ऐसे भी पूछ सकते हैं। उसके बाद में उपराष्ट्रपति के कल पूछा था इससे पहले फर्स्ट पारी के अंदर, भैरू सिंह शेखावत राजस्थान के वे कौन से मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति पद पर भी आसीन रहते हैं, वो थे आपके भैरू सिंह शेखावत। यानी बाबूसा नाम से इसको जानते हैं भैरू सिंह शेखावत को। फिर 21 के अंदर देखो, किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था? यानी बुद्ध ने उपदेश दिया, सर्वप्रथम की बात करते हैं तो कहाँ दिया था? सारनाथ के अंदर, सारनाथ। एक सीमित समय के अंदर आपका आंसर की करवाएंगे। फिर 22 के अंदर देखो, महाराजा गजय सिंह किस राज्य के शासक थे? महाराजा गजय सिंह किस राज्य के शासक थे? वो थे आपके जोधपुर, मारवाड़। ऐसे भी पूछ सकते हैं, मारवाड़ से, मेवाड़ से, वापस रिपीट भी आ सकता है, ठीक है। 23, उसके बाद भारत में निजी क्षेत्र एक सबसे उत्पादक कंपनी फर्टिलाइजर, यानी निजी क्षेत्र की अगर बात करते हैं, निजी क्षेत्र की फर्टिलाइजर कंपनी के बारे में, यानी जिसको बोलते हैं उर्वरक कंपनी, ये गड़ेपान कोटा के अंदर है। गड़ेपान एक जगह है, वहाँ कोटा के अंदर है, ठीक है। गड़ेपान कोटा के अंदर ये निजी क्षेत्र की जो फर्टिलाइजर्स कंपनी है, उर्वरक की कंपनी है, वो कहाँ पर है? गड़ेपान कोटा। अगला प्रश्न, उसके बाद में पूछा था किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? किस वस्त्र का संबंध, वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो वो है बाड़मेरी। ऐसे पूछा हुआ है, यानी नहीं है, ऐसे प्रश्न भी पूछते ज़्यादा। किस वर्ष राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया? 1900। किस वर्ष राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया? 1963। अब रही बात, अगला प्रश्न पूछते हैं, किसने कुषाण वंश की स्थापना की? किसने कुषाण वंश की स्थापना की? वो था आपके कुजुला कन्फ्यूशियस। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा था, अगला
अगला, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये मैंने करवाया था राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर, उसमें आपका मोर है, ठीक है। उसके बाद में कराया था अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत कौन सा? कलरी। उत्तर प्रदेश यानी यूपी का लोकप्रिय गीत वो है कलरी, ठीक है। तो आप राजस्थान का पूछ सकते हैं, घूमर वाला। अगला 29, एनाल एंड एक्टिविटीज, एनाल एंड एक्टिविटीज जो पुस्तक है उनके लेखक थे कर्नल जेम्स टॉड। ये भी पूछ सकते हैं, इसके बारे में वापस रिपीट पूछ सकते हैं, इसके इधर गिधर सवाल। उसके बाद पूछा था राजस्थान किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन, तो वो है आपका गंगानगर। अब ये पूछ सकते हैं इसके संबंधित, यानी गेहूं का उत्पादन गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास, यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों के अंदर, ठीक है। 31, विश्व मोहन भट्ट का संबंध है, विश्व मोहन भट्ट का संबंध है ऑल एग्जाम व्यू की जो प्रतियोगिता की आपके पास कोई बुक है, पुराने प्रश्न पूछे उनके अंदर आप देखना। तो विश्व मोहन भट्ट का संबंध है मोहन वीणा से। किससे है? मोहन वीणा से, ठीक है। अब 32 में, उसके बाद राजस्थान विधानसभा का सरकारी मुख्य सचेतक कौन है? डॉक्टर महेश जोशी। राजस्थान विधानसभा का सरकारी मुख्य सचेतक है, वो है महेश जोशी। ये प्रश्न पूछा गया कल। 33, तराइन का प्रथम युद्ध 1191। अगर सेकंड की बात करें द्वितीय अगला पूछे तो 1192 के अंदर। उसके बाद 34, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर। अब पूछ सकते हैं दूसरा, जिम कॉर्बेट जैसे पूछ लिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? वो आपका ऐसे पूछ सकते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वो आपका उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। अब रही बात, अगला प्रश्न पूछा था गुगली का संबंध है, गुगली क्रिकेट से संबंधित है, संबंध है क्रिकेट स्पोर्ट से संबंधित पूछ सकते हैं, किसी खेल क्षेत्र के बारे में, खिलाड़ी के बारे में इसका संबंध। किसने मेवाड़ राज्य की स्थापना की? किसने मेवाड़ राज्य की स्थापना की? वह है बप्पा रावल ने की थी मेवाड़ राज्य की स्थापना। मेवाड़ के अंदर कौन कौन से क्षेत्र? जो जयपुर का पूछा ना, डुंडाट क्षेत्र। जो अब ऐसे पूछ सकते हैं, यानी मेवाड़ क्षेत्र से कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद ये वाला क्षेत्र पे 37 पूछा था। उसके बाद में जून 2002 तक मेट्रो नेटवर्क वाला शहर जयपुर। मेट्रो ट्रेन का अभी भी फेस का पूछ सकते हैं करंट के अकॉर्डिंग। मेट्रो ट्रेन जून 2002 तक राजस्थान का प्रथम में जयपुर ही है अभी तक ही। तो अभी जो करंट के अकॉर्डिंग भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 37 के बाद 38 के अंदर देखो तो थोड़े से और है 5-10 बाकी, जो आप एक बार रिपीट कर लेना। इसके इधर गिधर जो भी प्रश्न है वो आप जरूर करना एक सेमेस्टर के अंदर। अब रही बात अगला प्रश्न, वर्तमान 2019 लोकसभा जयपुर के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाए गए वो रामचरण बोरा थे। कौन थे? रामचरण बोरा
को रामचंद्र बोहरा को वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि चुना गया। कुल मिला के आप करंट अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर से जुड़ते रहे हमेशा। उसके बाद में एक प्रश्न पूछा था 39 के अंदर, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सी है? खेजड़ी है। उसका वैज्ञानिक नाम पूछा था, उसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिप सिनरेरिया। अब कल इससे पहले पूछा था रोइडा का टेकोमेला एंडुलेटा। अब क्या पूछ सकते हैं इससे संबंधित? राजस्थान का जैसे राज्य के पुष्प पूछ सकते हैं, राज्य के पुष्प पूछ लिया तो ऐसे कन्फ्यूज के लिए पूछ सकते हैं, तो वो है रोइडा। तो नाम पूछ सकते हैं। अब खेल के क्षेत्र में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब रही बात है, अगला प्रश्न पूछा था, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। ये भी प्रश्न पूछा था कल। अब रही बात है 41, प्रोजेक्ट टाइगर ये करवा देता 2019 आईपीएल की जीत मुंबई इंडियंस। 2019 आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, ये पूछ सकते हैं वापस, आईपीएल का फुल फॉर्म क्या? इंडियन प्रीमियर लीग। किसने जीता था? वो मुंबई इंडियंस ने, ठीक है। उसके बाद 42, राजस्थान किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? खेतड़ी। राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? वो है खेतड़ी। और खेतड़ी कहाँ पर आई हुई है? झुंझुनू जिले के अंदर, ठीक है। उसके बाद 43, महाराजा सूरजमल का संबंध कहाँ से है? महाराजा सूरजमल का संबंध कौन से जिले से है? जिले की बात करते हैं तो आपका है भरतपुर। कहाँ से है? भरतपुर। अब रही बात 44, उसके बाद पूछा था आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म कौन से जिले के अंदर हुआ? राजस्थान के जिले की बात करते तो भरतपुर के अंदर। कहाँ पर हुआ था? भरतपुर। अब रही बात है अगला प्रश्न 45, बाल गंगाधर तिलक ने द्वारा कौन सा दैनिक समाचार मराठी में शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया? वो क्या था आपका? केसरी। अब इसके इधर किधर और पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 46 के अंदर, अब उसके बाद में पूछा था लोकसभा सदस्य के ज़्यादा लियोनेल मेसी का संबंध फुटबॉल से। लियोनेल मेसी का संबंध है, किससे संबंधित है? वो आपका फुटबॉल से, यानी 10 नंबर जर्सी पहना होता है इनका, लियोनेल मेसी का, देख लेना 10 नंबर जर्सी, ठीक है। उसके बारे में अगला प्रश्न, कौन सा आपकी सीमा पाकिस्तान को साझा नहीं करता है? तो पाकिस्तान को साझा नहीं करता, इसके अंदर आपका रोंग वैसे ही है। तो इसमें कौन सा नहीं करता है, ये आपका बोनस मिलेगा बाड़मेर। अगर है तो पूछते तो बाड़मेर सही होता, लेकिन इसमें तो कोटा, जयपुर और अजमेर। और ये कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान से साझा नहीं किया? तो तीनों वैसे ही नहीं करते, बाड़मेर तो करता है, इसका मतलब इसमें आपका बोनस मिलेगा। अब रही बात है महाराजा सूरजमल का अन्य नाम क्या है? महाराजा सूरजमल का अन्य नाम की बात करते हैं, वो है सुजान सिंह।
सुजान सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न 48। अगला 48 के अंदर पूछा था, कौन सी नदी को शोक नदी के रूप में जाना जाता है? कौन सी नदी को शोक नदी के रूप में जाना जाता है? वो है दामोदर। अब रही बात है 49, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? जयपुर शहर स्थित है, जयपुर शहर स्थित है वो है आपका डुंडार क्षेत्र। कहाँ से? डुंडार क्षेत्र। अब इसके अंदर पूछ सकते हैं कि राजस्थान के किस क्षेत्र से जोधपुर स्थित है? मारवाड़ क्षेत्र से। राजस्थान के किस क्षेत्र से सीकर स्थित है? वो आपका शेखावटी क्षेत्र से। ऐसे पूछ सकते हैं। फिर 15 नंबर, दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा? दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा? तो वो है देवगिरी पहाड़ी। सूप के आकार का है ये। 51 के अंदर 2011 की जनगणना के देश किस शहर में संख्या सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? वो है जयपुर की। अगर सेकंड नंबर की बात करते हैं, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड की बात करते हैं तो आपका आ जाएगा जोधपुर। जनसंख्या की बात करते हैं सेकंड में आ जाएगा जोधपुर। फिर 52 के अंदर पूछा था, बांकली बांध किस नदी के किनारे है? बांकली बांध किस नदी के किनारे है? वो नदी की बात करते तो सूकड़ी नदी। अब रही बात, अगला प्रश्न पूछा था, मिट्टी के लिए दीर्घकालीन नुकसान, ये ज्योग्राफी से संबंधित है। मिट्टी के लिए दीर्घकालीन नुकसान यानी हजारों साल तक प्लास्टिक है ना, बोलते ना प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करो, पुनः चक्रण करो, इसका अर्थ है प्लास्टिक क्या हजारों साल तक पड़ा रहता है और वो नहीं गल पाता है। अब रही बात है अगला प्रश्न 54 और एक थोड़ा सा आगे ज़्यादा, पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पोखरण यानी जैसलमेर। पोखरण का इसलिए पूछे क्यों बार बार इसमें परीक्षण होते ना, आयुध से संबंधित हो, सेना से संबंधित हो, इसलिए ये परीक्षण स्थल के रूप में यानी देश के अंदर भी प्रसिद्ध है। तो दिसंबर 2019 के अनुसार राज्यसभा में जो कल्याण सिंह हुए थे राज्यपाल, निम्न रबी की फसल यानी रबी की फसल के बारे में पूछा था। रबी की फसल कौन सी है? इसमें रबी की फसल कौन सी है? तो इसमें ऐसे पूछ सकते हैं, रबी की फसल के अंदर सरसों। अब पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से फसल में कौन सी खरीफ की फसल है? जो बारिश के अंदर बोलते हैं ना खरीफ वाली फसलें, वो ऐसे ध्यान रखना। एक ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स याद रख लो ना, जाखर, ठीक है, ये जायदी वाली फसलें, ये रबी खरीफ वाली, ये रबी वाली। ये शुरू होती मार्च अप्रैल से, ये वापस आएगी आपकी जून जुलाई से शुरुआत, और ये नवंबर दिसंबर से। ठीक है। अब 56, राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, चंबल की जो सहायक नदी की बात करते हैं वो आपकी है बनास। ठीक है, चंबल की जो सहायक नदी है बनास। और 57 के अंदर पूछा था, राजस्थान में कौन सा मंदिर महाभारत में एक वृक्ष से संबंधित है? वो खाटू श्याम जी। कौन सा मंदिर है? खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी का मंदिर। और खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? सीकर के अंदर, खाटू वाले बाबा। ठीक है, खाटू श्याम जी। अब उसके बाद पूछा था अगला, सुंदरबन नेशनल पार्क
जो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर। सुंदरवन, सुंदरवन जो पार्क है वो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर। 59 के अंदर पूछा था आपका कृष्णा मिल की स्थापना, कृष्णा मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, ब्यावर के अंदर, और 1889 के अंदर। कहाँ पर हुई थी, ब्यावर, और ब्यावर कहाँ है, अजमेर में, अजमेर जिले के अंदर। ठीक है। उसके बाद पूछा था तीजन बाई का संबंध, तीजन बाई का संबंध, तीजन बाई का संबंध किस गीत से संबंधित है, किस लोकगीत से संबंध है, वो है आपका पंडवानी, पंडवानी। अब उसके बाद में पूछा था 61, किस वर्ष हल्दी घाटी युद्ध हुआ, हल्दी घाटी युद्ध, महाराणा प्रताप व अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के अंदर हुआ था। इसमें 4 बार शिष्टमंडल को भेजा था, जमा भट्टो को, जमा भट्टो यानी जगमाल, मानसिंह, बारमल और टोडरमल, ऐसे पूछ सकते हैं। 62, उसके बाद में राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान के किस जगह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वो आपका राउतपाटा, चित्तौड़गढ़, राउतपाटा, चित्तौड़। अब उसके बाद में पूछा था 63, किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है, वो बाउल है। कौन सा संगीत है, राजस्थान से संबंधित नहीं है, वो है बाउल, बाउल संगीत है, ऐसा कुछ अलग दिया हुआ है, तो बाउल राजस्थान से संबंधित नहीं। सांबर झील भारत का कितना प्रतिशत नमक उत्पादन करता है, सांबर झील भारत का कितने प्रतिशत नमक उत्पादन करती है, वो लगभग 8 पॉइंट समथिंग है, 41% के आसपास, तो लगभग आपका 9% सही होगा आंसर के अंदर। ठीक है। 65, बिरजू महाराज किस नृत्य से प्रसिद्ध है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, वो है आपका कथक। कथक कहाँ का है, उत्तर भारत का, कथक नृत्य है उत्तर भारत का। ठीक है। ये पर्सन लगभग आपके 65% है। उसमें जैसे 21% आपका पॉलिटिकल साइंस, महिला एवं बच्चों के खिलाफ जो अपराध संरक्षण से संबंधित अधिनियम से संबंधित है, उसमें 6% हूबहू सेम आए। और इसके अलावा इसमें जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी, मैंने इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो भी पढ़ा है उसके अंदर भी काफ़ी सवाल आए। तो आप वीडियो को, जो एक मैं सीमित समय के अंदर वीडियो बनाता हूँ, आप वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले आंसर की के साथ। आज जो 7 तारीख की आंसर की के अंदर मिलेंगे हम प्रथम पारी के अंदर, और उसमें भी जो सटीक जानकारी होगी। और आप उन वीडियो को, जो पिछले वीडियो एक बार देख के ज़रूर जाना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।